बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C++ के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम लेक्चर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये क्या चीज होती है? ये एक किस्म की गाइडलाइन होती है जिसे कोई भी प्रोग्रामर फॉलो करके जो प्रोग्रामिंग के दौरान उसे जो दिक्कतें, जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए जो गाइडलाइन होती है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम बनाया जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम की कोडिंग करते हुए दिक्कत आ सकती है, उस प्रोग्राम को मैनेज करते हुए दिक्कत आ सकती है, उस प्रोग्राम को मेंटेन करते हुए मसाइल आ सकते हैं, उस प्रोग्राम की कॉस्ट एस्टिमेशन पे दिक्कत आ सकती है, उस प्रोग्राम के टाइम प्रेडिक्शन पे, यानी एक प्रोग्राम जो बनना चाहिए था 1 महीने के अंदर, वो 1 महीने से ज्यादा समय ले रहा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक किस्म की गाइडलाइन होती है जिसे प्रोग्रामर फॉलो करता है। तो दोस्तों, C++, VB.NET, जावा यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टाइप की मेथोडोलॉजी है, यानी हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर सब प्रॉब्लम्स को एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ एंटिटी लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम को बनाना निहायत ही सिंपल हो जाता है, यानी यहाँ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में उतने मसाइल नहीं आते जितना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के दौरान हमें आते हैं। यानी एक सिंपल टेक्निक है किसी भी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के लिए, यानी यहाँ जो प्रोग्राम बनता है वो 2 चीजों से बनता है, एक क्लास से और एक ऑब्जेक्ट से। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 2 चीजें होती है, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। तो दुनिया के अंदर हमें सबसे पहले ये चीज जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जो भी चीजें हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डेटा और फंक्शन होते हैं। फॉर सपोज करें एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर हमारे पास एक तरफ एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरी तरफ उसके फंक्शंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या आते हैं? जैसे मोबाइल का कलर, मोबाइल का मॉडल, मोबाइल की प्राइस, ये तो हो गए उसकी एट्रीब्यूट्स। मोबाइल के फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्या काम आता है? कॉलिंग, सेंडिंग मैसेज वगैरह। तो ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन और एक तरफ ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट। क्लास क्या होता है? इसी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी होता है जिसके अंदर किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए उसका डेटा भी होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एनी एंटिटी इन द सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज in a set of operation performed using entities property set is called object। तो दोस्तों, यानी किसी चीज के रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, यानी जो हमने उसके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, यानी उसके ऑपरेशन जो हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे, उस चीज की प्रॉपर्टीज भी और उस चीज की फंक्शनैलिटी भी उसी चीज के अंदर, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
यूं तो एक बहुत वास्ट फील्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता रहेगा जब हम प्रोग्राम की कोडिंग भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। यूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही वास्ट है, यानी इसे एक लेक्चर में नहीं समझा जा सकता। आगे मजीद इंशाल्लाह लेक्चर आते रहेंगे, जब कोडिंग होती रहेगी तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ के बारे में पता चलता रहेगा। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 5 की प्रिंसिपल को जाने तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ग्रिप हासिल होगी। वो क्या है? इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह मजीद की क्लासेस होगी, जो लेक्चर होंगे उसके अंदर इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।